नमस्कार साथियों, ज्योतिष विज्ञान रोहिणी नक्षत्र के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। रोहिणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है वह कौन सा नौकरी करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, ये सब आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये नक्षत्र चौथा नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दूं, उनमें से ये चतुर्थ नक्षत्र आता है। रोहिणी नक्षत्र, ये थोड़ा ऊपर मिस्टेक है, नक्षत्र जो लिखा है कृतिका है, तो रोहिणी नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति जो हैं वो आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, कलात्मक, रचनात्मक और भौतिक सुखों की ओर झुकाव रखने वाले होते हैं। ध्यान देना है, ये जो उनमें गुण है आप उनमें देख सकते हैं। ये नक्षत्र वृष राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह जो होता है चंद्रमा होता है, और ये चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि इसी में चंद्रमा उच्च का होता है। तो रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कला, फैशन और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्र हैं। भोग विलास, लग्जरी और सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय होते हैं। कृषि का कार्य, भूमि और प्रकृति से जुड़े कार्य, मनोविज्ञान, परामर्श और चंद्र प्रभावित क्षेत्र सब इसमें आते हैं। बिजनेस और वित्तीय क्षेत्र ये सब रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हैं। शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र ये सब। कला, फैशन और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसमें आप देखेंगे फैशन डिज़ाइनर का कार्य है, इंटीरियर डेकोरेटर है, मेकअप का आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग करना, मूर्ति कला, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, अभिनय और फिल्म, टीवी, वेब मीडिया इत्यादि, ये सब कला, फैशन और रचनात्मक से जुड़े कार्य हैं। और ये सभी रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए है। ध्यान रखना है, भोग विलास, लग्जरी और सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय, जैसे परफ्यूम, क्योंकि ये भोग विलास से जुड़ा है, कॉस्मेटिक्स का काम करना, ज्वेलरी का व्यापार करना, होटल, स्पा है, वेलनेस सेंटर क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, फैशन इंडस्ट्री, ब्रांड मैनेजमेंट और गारमेंट, डेकोर, लग्जरी उत्पादों का कारोबार, ये सब चंद्रमा से जुड़े कार्य हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र से जुड़े। कृषि, क्योंकि चंद्रमा का कृषि के साथ बहुत गहरा संबंध है, जो भी हम सडरस देखते हैं, स्वाद देखते हैं, वो सब चंद्रमा की कारण ही हम में आता है। तो कृषि, भूमि, प्रकृति से जुड़े कार्य, खेती, खेती का आप काम कर सकते हैं, खेती यानी कृषि जिसे हम कहते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, तो आजकल तो ये बहुत प्रचलित है, पर ध्यान रहे ये नक्षत्र जिसका है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा कार्य है, तो वो काम कर सकते हैं। डेयरी का व्यवसाय, क्योंकि ये लिक्विड है, दूध है, तो सफ़ेद रंग का है, तो डेयरी का व्यवसाय, रियल एस्टेट का कार्य करना, भूमि का विकास कैसे करना, गार्डनिंग करना, और प्लॉट नर्सरी, क्योंकि पौधे हैं, जड़ी बूटियों का काम जो होता है, जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं उनको पूछेंगे तो आप बताएंगे वो रोहिणी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, ऐसे नक्षत्र कुछ विशेष हैं जिनके अंदर वो जड़ी बूटियों को वहाँ से काटते हैं, लेकर आते हैं औषधि निर्माण के लिए। तो ये पूरा कृषि, भूमि, प्रकृति से जुड़े कार्य आप सब कर सकते हैं। मनोविज्ञान, परामर्श और चंद्र प्रभावित क्षेत्र क्या हैं, जैसे काउंसलर, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो काउंसलर का काम कर सकते हैं। आजकल तो हर स्कूल के अंदर काउंसलर की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। परामर्श यानी एस्ट्रोलॉजी का कार्य, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी का काम भी आप कर सकते हैं। और टारोट, टारोट एक होता है, चंद्र साधना है, लेखक बनना, कवि बनना और लिरिसिस्ट, ये सब आपके कार्य आते हैं। ये कौन कौन से कार्य हैं, ये मनोविज्ञान, परामर्श और चंद्र से प्रभावित क्षेत्र हैं। बिजनेस और वित्तीय क्षेत्र क्या क्या है।
अब बिजनेस में वित्तीय जो कोषागार है, बैंकर, क्योंकि यहाँ पैसा धन रहता है, उससे जुड़ी व्यवसाय होंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, बहुत सारे होते हैं, कैसे आपको वित्त का संचय करना है, धन का कैसे उपयोग करना है, इसके लिए भी एडवाइज़र होते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग है, निवेश योजनाएं हैं, बीमा योजना है, रियल एस्टेट निवेश कैसे करना है, और खुद का ब्रांड या व्यापार कैसे स्टार्ट करना है, ये सब आते हैं। शिक्षण और शैक्षणिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षक बनकर, प्रोफेसर या ट्रेनर बन के काम कर सकते हैं, या ट्यूटरिंग का यानी कोई आप ट्रेनिंग दे करके कमाई कर सकते हैं। ई लर्निंग, ई लर्निंग यानी जो हार्ड में नहीं है, सॉफ्ट लर्निंग के माध्यम से भी आप कोचिंग दे सकते हैं। कोचिंग संस्थान खोलकर आप पढ़ा सकते हैं। भाषाविद होकर के, साहित्य या संस्कृति विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करके आप सब ये व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी इन फील्ड में जा सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आप विशेष तरह से अपने बारे में जानना चाहते हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी इसमें महत्व रखती हैं, क्योंकि जब कुंडली निर्माण होती है तो उसमें एक ग्रह नहीं होता, अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टियां होती हैं और उनका आपसी संबंध प्रभाव सब देखा जाता है। तो हमें उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है कुंडली निर्माण के लिए, जातक का नाम, पिता का नाम चाहिए, जातक का दिनांक क्या है जिसमें जन्म हुआ, जन्म समय क्या है, जन्म स्थान क्या है, मोबाइल नंबर, और ये सब लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और आप अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं कि आप किस बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये आपको कैसा लगे कमेंट कर सकते हैं, और जो सुझाव वो आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।